इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का नवीन ब्लूप्रिंट, जो कि सत्र 2020-21 के लिए है। तो देखिए कि आपका पूर्णांक रहेगा, मतलब आपका प्रश्न पत्र 70 नंबर का रहेगा और समय सीमा 3 घंटे रहेगी। तो इसमें देखिए कि अध्याय 1 सबसे पहले खंड अ देखते हैं। तो खंड अ में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आपको भूगोल के एक विषय के रूप में, तो इसका अंकों का विभाजन है। 4 अंक के प्रश्न पूछेगा, 4 अंक में से 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 5 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीप का वितरण। इससे आपको 5 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए कि खनिज और सेल। तो खनिज और सेल से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है भू आकृति एवं प्रक्रिया। तो भू आकृति और प्रक्रिया से भी आपको 5 अंक के प्रश्न आएंगे। 5 अंक के प्रश्न में आपको 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आता है अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन और संरचना। इससे आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा, तो एक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। फिर आता है अध्याय 9 सौर मंडल ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इससे भी आपको 5 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का के 2 प्रश्न रहेंगे। और देखिए उसके आगे हम देखते हैं अध्याय 11 वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछेगा और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है अध्याय 14 महासागरीय जल संघन और महासागरीय जल एवं संचलन से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन। तो पृथ्वी पर जीवन से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसमें आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है खंड ब। तो खंड ब में भारत भौतिक पर्यावरण। तो भारत भौतिक पर्यावरण में भारत स्थिति, जिसमें आपको 3 अंक के प्रश्न पूछेगा, तो इसमें 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में 5 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और मृदा। मृदा से आपको 3 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और पाठ्य पुस्तक पर आधारित भारत के मानचित्र के संबंध में आपको, तो मानचित्र आएगा आपका 5 नंबर का, तो मतलब 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। अब हम देखते हैं कि आपके सिलेबस से क्या क्या हटाया गया है। तो इसमें देखिए खंड अ। खंड अ से अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को हटा दिया गया है। अध्याय 7 भू आकृतियां एवं उसका विकास, इसे भी हटा दिया गया है। अध्याय 10 वायुमंडलीय परिसंचलन तथा मौसम प्रणाली, इसे भी हटाया गया है। अध्याय 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, इसे हटाया गया है। अध्याय 13 महासागरीय जल। और देखते हैं आप खंड ब। खंड ब से अध्याय 1 संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, अध्याय 4 जलवायु और अध्याय 7 प्राकृतिक संकट और आपदाएं, इन्हें हटा दिया गया है। तो और अब हम देखते हैं कि आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। तो आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा 1 से 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के रहेंगे। और एक प्रश्न रहेगा आपका मानचित्र का, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हें छोड़ करके सभी प्रश्न में विकल्प रहेंगे, मतलब एक प्रश्न में, हर एक प्रश्नों में अथवा वाला एक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको भूगोल का ब्लूप्रिंट, जो कि नवीन ब्लूप्रिंट है, उसकी जानकारी दी। और आने वाले वीडियो में हम अर्थशास्त्र के ब्लूप्रिंट की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिकतर बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।